तेवागम न भूयान चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान्। आचार्य समंतभद्र स्वामी की कृति आप्तमीमांसा, जिसका दूसरा नाम देवागम स्तोत्र भी है, उसमें 8 परिच्छेदों के बारे में अपन ने जाना। आज 9वां परिच्छेद प्रारंभ हो रहा है। इसमें भी बहुत अच्छा वर्णन है, सरल वर्णन है। तो यहाँ 92 कारिका से प्रारंभ करते हैं। पापं ध्रुवं परे दुःखात् पुण्यं च सुखतो यदि अचेतना कसायौ च बद्धे यातान्निमित्ततः। हाँ, क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज कि एक एकांत है, उसका वर्णन कर रहे हैं, जो पर में दुख सुख से पाप पुण्य के एकांतता का निषेध करते हैं, यानी उसके दोषों को बतला रहे हैं। कह रहे हैं इसमें, यदि परे दुखात पापम, यदि दूसरे प्राणी में दुख उत्पन्न करने से पाप का बंध, और सुखता पुण्यम, और सुख उत्पन्न करने से पुण्य का बंध, ध्रुवम यानी नियम से माना जाए, तो अचेतना अकषाय ऊंचा यानी अचेतन पदार्थ और कसाय रहित जीव के भी निमित्ततः यानी सुख दुख का निमित्त होने से बद्धे याता बंध मानने का प्रसंग प्राप्त होगा। समझ में आया कि जो अचेतन पदार्थ हैं, जैसे कांटे आदि हैं या मिष्टान आदि हैं, तो वो जीवों के लिए दुख और सुख देते हैं। तो यदि एकांत से जो है जीवों में सुख दुख उत्पन्न करेंगे तो अचेतन में भी जो है फिर बंधन होने लगेगा। तो इसलिए, और दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि जो कसाय से रहित मुनिराज हैं, बीतराग अवस्था हैं, उनके लिए भी उनके निमित्त से जहाँ दूसरों के लिए सुख दुख होता है तो वह फिर उनके लिए भी बंधन प्राप्त हो जाएगा। तो एकांत से जहाँ बंधन होता है उसका यहाँ पर वर्णन किया है। तो इसमें पर में जो सुख दुख से पाप पुण्य के एकांत की सदोषता का वर्णन है। तो यहाँ पर जब पर में सुख दुख का उत्पादन ही पुण्य पाप का एकमात्र कारण है, यानी पर में आपने किसी ने भी, चाहे वो चेतन हो चाहे अचेतन हो, यदि उसमें सुख दुख उसके माध्यम से उत्पन्न हुआ तो फिर यहाँ पर पहले लिया अचेतन, तो उसमें हमने जैसे बतलाया कि जैसे मिष्टान्न खाने से लोगों को सुख मिलता है, तो फिर मिष्टान के लिए भी जो है पुण्य का बंध होगा, और कांटे के आदि के माध्यम से, विषादी के माध्यम से दुख होता है, तो फिर उनके लिए भी वहाँ पर पाप का बंध होगा। तो फिर जो है उनको बंध होगा तो फिर उनको फल भी भोगना पड़ेगा। तो ये एकांत मानने से ये जो है दोष आएंगे। फिर यदि ये कहा जाए कि चेतन को ही बंध होता है, अचेतन को नहीं होता, तो उसमें फिर दूसरा दिया उन्होंने कि कसाय रहित जो बीतरागी हैं वो जो है इस विषय में कैसे बच पाएंगे, क्योंकि उनके निमित्त से भी जब वो उनके चरणों में आकर के कोई परिवार से दीक्षा आदि लेते हैं तो घर वालों को दुख होता है, तो वो जो है उनके दुख में निमित्त बन गए। और जब वो अपने शिष्यों को और जगत को धर्मोपदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं, तो वो सारे लोग सुखी भी होते हैं। तो वो जो है लोगों को सुखी करने के कारण में वहाँ पर पुण्य के बंध के कारण बनेंगे, और यहाँ पर जो है उनके निमित्त से जो लोग दुखी हो रहे हैं उसके कारण में वो पाप बंध के कारण भी होंगे। या जैसे सावधानी से चल रहे हैं, उसके बाद में भी कभी कभी कोई जीव उछल करके पैर के नीचे आ गया, मरण को प्राप्त हो गया, तब फिर वहाँ पर जो है उस समय में वो भी जो है उनके लिए, उनका वो नहीं है लेकिन उसके माध्यम से वो वहाँ पर मरण को प्राप्त हो गया। कभी कभी कायोत्सर्ग आदि कर रहे हैं और उसी समय में कोई कीड़ा आदि जो है बहुत तीव्र गति से जा रहा है, शरीर से टकरा करके मरण को प्राप्त हो गया। तो मार्ग में बाधक होने के कारण में वो दुख के कारण हो गए। तो इस प्रकार से बीतरागी जो हैं प्रभु, वो भी जो है मुनिराज भी वहाँ पर दुख के कारण भी हो सकते हैं, और उनके शरीर से निकलने वाली जो वायु आदि होती है वो लोगों के रोग आदि को नष्ट कर देती है, तो वो सुख के कारण भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से
यानी अचेतन में नहीं होगा तो जो वीतरागी मुनि हैं वो भी वहाँ पर इस प्रकार से उनके कारण में यदि सुख दुख होगा तो फिर वहाँ पर उनके लिए भी वहाँ पर पाप और पुण्य का बंधन होना चाहिए। तो फिर जब अकसाय भाव भी बंध का कारण हो गया ना, जिनकी कसाय नहीं है फिर भी उनको बंधन हो गया, तो फिर क्या होगा, मोक्ष का अभाव ठहरेगा। क्योंकि जहाँ कसायों के रहता से मोक्ष होता है, लेकिन यहाँ पर कसाय से रहते हैं फिर भी उसमें बंद हो गया नियम से। क्योंकि आपका क्या है, एकांत क्या बनाया उन्होंने कि जो दूसरे में सुख और दुख को उत्पन्न करता है वो वहाँ पर सुख को उत्पन्न करने वाले को पुण्य और जो दुख को उत्पन्न करने वाला है उसको पाप का ध्रुव यानी नियम से बंद होता है। एकांत की विवक्षा है, तो एकांत जो पक्ष है उसका निषेध करने के लिए पूर्व भूमिका बना रहे हैं। तो उसके माध्यम से कि जहाँ पर जो अकसाय भाव भी बंध का कारण हो गया तो मोक्ष का भाव ठहरता है। इसलिए चेतन प्राणियों की दृष्टि से भी पुण्य पाप की उक्त एकांत व्यवस्था सदोष ठहरती है। यानी अचेतन के साथ में तो बोल ही दिया कि अचेतन में तो बंद होता ही नहीं है, फिर भी वहाँ पर उसको भी अपन ने उदाहरण के रूप में लिया और चेतन में भी देख लिया। अब इसके पीछे यदि ऐसा कहा जाए कि उन अकसाय जीवों के दूसरों को सुख दुख पहुँचाने का कोई संकल्प या अभिप्राय नहीं होता, उस प्रकार की इच्छा नहीं होती, ना उस विषय में उनकी कोई आसक्ति होती है, इसलिए वे बंध को प्राप्त नहीं होते, तो फिर सिद्धांत बाधित हो गया ना आपका। आप तो ये कह रहे हो कि वहाँ पर ध्रुवता से उनमें बंध होना चाहिए, लेकिन वो जो है वहाँ पर नहीं हो रहा है, तो कि दूसरों को जो है दुख पाप का और सुख पुण्य का हेतु है, आपका सिद्धांत इसके माध्यम से भी बाधित हो जाता है। फिर अभिप्राय के अभाव के कारण में अन्य जगह भी जो है दुख का उत्पादन से पाप का और सुख के उत्पादन से पुण्य का बंध नहीं हो सकेगा, बल्कि इसके विरोधी जो अभिप्राय के कारण में वहाँ पर दुख की उत्पत्ति से पुण्य का और सुख की उत्पत्ति से पाप का बंध भी हो सकता है। तो उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे डॉक्टर होता है, शरीर में कोई रोग व्याधि कोई फोड़ा आदि हो जाता है, तब उस समय में वो चीरा लगा करके और उसके लिए दुख देता है, लेकिन दुख देने के बाद में भी वो वहाँ पर उसका अभिप्राय दुख देने का नहीं है, रोग ठीक करने का, तो उसको तो पुण्य का बंध होता है। तो ये तो यहाँ पर जो है उल्टा ही हो गया, जो आप कह रहे थे एकांत से उससे बिल्कुल उल्टा हो गया। या दूसरा एक उदाहरण दिया है इसमें कि कोई कसाय के कारण में किसी व्यक्ति के लिए जोर से लात मारता है और उसकी जो है पीठ में कुछ रोग था, वो रोग ठीक हो गया। अब इसने तो कसाय के साथ में किया था, लेकिन उसको तो लाभ हुआ, सुख हुआ, लेकिन फिर भी जिसने कसाय से मारा है उसको तो जो है पाप का ही बंध होगा, सुख देने के बाद में भी पाप का बंध हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो मान्यता है आपकी एकांत की, तो वो पर में सुख दुख का उत्पादन पुण्य पाप का हेतु है, ये पूर्णतया सदोष है, इसलिए उसे किसी भी तरह से वस्तु तत्व स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो ये एकांत मत हो गया। अब दूसरा एकांत मत को आचार्य समंतभद्र स्वामी बतला रहे हैं। पुण्यं ध्रुवं स्वतः दुःखात् पापंचा सुख तो यदि वीतरागो मुनिर्विद्वांस ताभ्याम युज्यान्निमित्ततः। हाँ, यदि स्वतः यानी अपने आप में दुखात यानी दुख उत्पन्न करने से पुण्य का बंध होता है। अपने आप को पीड़ित करो, अपने आप को दुखी करो तो उससे पुण्य का बंध होगा, ये दूसरा एकांत मत है। और अपने आप को सुख उत्पन्न करो तो पाप का बंध ध्रुवम नियम से माना जाए, तो उसमें निमित्ततः पुण्य और पाप के निमित्त होने से वीतराग और विद्वान मुनि वो भी जो है ताभ्याम युज्यात यानी वो पुण्य और पाप दोनों से बंधे हुए मानना चाहिए। तो अब जो है पहले पर के संबंधित था, अब यहाँ पर स्वयं के संबंधी लिया। तो जहाँ पर वीतराग और विद्वान मुनि जो त्रिकाल योगादि का साधना करते हैं, त्रिकाल योग कौन कौन से होते हैं? एक अभ्रावकाश, सर्दी के समय खुले स्थान पर, और गर्मी के समय आतापन योग, सूर्य के जो पहाड़ों पर सूर्य को देखते हुए, और वृक्ष मूल वर्षा योग में। तो ये जो है इनके अनुष्ठान के द्वारा
जब उनके लिए काय क्लेशादिक रूप दुख की जब होती है, और तत्वज्ञान जन्य जब उनके लिए संतोष लक्षण रूप सुख की उत्पत्ति होती है, तो उसमें क्या होगा, जब अपने में सुख दुख के दुख और सुख के उत्पादन से ही पुण्य पाप बनता है, तो फिर इन वीतराग मुनि के भी वहाँ पर पुण्य पाप के बंधन से कैसे मुक्त रह सकते हैं, यानी उनको भी वहाँ पर बंधन होगा। तो ये जो है वहाँ पर वीतराग मुनि भी जो है उस समय में बंधन को प्राप्त होंगे। और यदि इनके भी पुण्य पाप का ध्रुव बंद होता है तो फिर पुण्य पाप के अभाव का कभी अवसर नहीं मिल सकता और ना कोई मुक्त होने के योग्य हो सकता है। तो पुण्य पाप रूप दोनों बंधों के अभाव के बिना मुक्ति होती ही नहीं है। और यदि पुण्य पाप के अभाव बिना भी मुक्ति मान लो तो संसार के अभाव का प्रसंग आ जाएगा। ऐसी हालत में आत्म सुख दुख के द्वारा पाप पुण्य के बंधन का जो एकांत है वो भी सदोष है। यानी अपने आप को दुख देने से पाप का, आपके आप को दुख देने से पुण्य का, और अपने आप को सुखी करने से पाप का जो बंध ध्रुव से होता है, ये एकांत से सदोष होता है। तो यहाँ पर यदि ये कहा जाए कि अपने में सुख दुख की उत्पत्ति होने पर भी तत्वज्ञानी वीतरागियों के पुण्य पाप का बंधन इसलिए नहीं होता कि उनके दुख सुख के उत्पादन का अभिप्राय नहीं होता, वैसी कोई इच्छा नहीं होती और ना उस विषय में आसक्ति ही होती है, तो फिर इससे तो अनेकांत सिद्धांत की ही सिद्धि होती है। जैसे उस बार भी कहा था, तो उक्त एकांत की सिद्धि नहीं हो पाती। इसलिए यहाँ पर यही जो है परिणाम निकलता है कि अभिप्राय को लिए हुए दुख सुख का उत्पादन पुण्य पाप का हेतु होता है। अभिप्राय विहीन जो दुख सुख का उत्पादन है वो पुण्य पाप का हेतु नहीं होता। तो इस प्रकार से दोनों एकांत जो हैं वो वहाँ पर जो सिद्धांत प्रमाण से बाधित हो जाते हैं और इष्ट के भी विरुद्ध पड़ते हैं। इसलिए दोनों ही जो है एकांत ठीक नहीं कहे जा सकते। अब इसमें जो है पुनः वही कारिका जहाँ दो एकांतों को मिला करके और स्याद्वाद की स्थापना होती है, तो उसमें आचार्य महाराज कह रहे हैं, विरोधान्नो भयेकात्म्यं स्याद्वाद न्याय विद्विषाम् अवाच्यतैकान्तेऽप्युक्तिर्नावाच्यमिति युज्यते। तो जो स्याद्वाद न्याय से द्वेष रखने वालों के यहाँ पर विरोध होने से, क्योंकि दोनों में अलग अलग चलते हैं, अलग अलग दिशा में हैं, इसलिए उभय एकात्म्यम ना, उभय एकांत भी नहीं बन सकता। और यदि अवाच्यता का यदि वो एकांत करते हैं तो अवाच्य इस प्रकार भी कथन करना युक्त नहीं होता। तो इसके माध्यम से जो सर्वथा विरुद्ध में इनके कारण में एक रूपता आ नहीं सकती, इसलिए दोनों मान्यताओं का जो है एक साथ में वर्णन नहीं कर सकते और सर्वथा अवक्तव्य पक्ष भी खतरे से खाली नहीं है। इसलिए स्याद्वाद नीति एक ऐसी नीति है जिसके सहारे से ये दोनों पक्ष एकत्र किसी अपेक्षा को लेकर के सुरक्षित रह सकते हैं और अवक्तव्य भी बन सकते हैं। परंतु एकांतवादियों को इस नीति को जो है उनसे द्वेष रखते हैं, उसको अपनाया नहीं है, बल्कि इन्होंने इस नीति का तिरस्कार किया है। एकांत का पक्ष लेकर के स्याद्वाद को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, लेकिन स्याद्वाद से ही इनकी सिद्धि हो सकती है। अब आचार्य समदभद्र स्वामी इसमें इसकी जो है दोनों का समन्वय का जो है मार्ग बतला रहे हैं। विशुद्धि संक्लेशांगंचित स्वपरस्थं सुखा सुखम पुण्य पापाश्रवो युक्तौ नाचेद व्यर्थस्तवार्हतः। हाँ, चेत यानी यदि, स्वपरस्थम अपने और दूसरे में स्थित, सुखा सुखम यानी सुख दुख, विशुद्धि संक्लेशांगम यदि विशुद्धि और संक्लेश के अंग हैं, पुण्य पापाश्रवो युक्तौ तो उससे यदि विशुद्धि के अंग है तो उससे पुण्य का, और यदि संक्लेश के अंग हैं तो पाप का आश्रव होगा। और नाचेत यदि नहीं है तो अर्हता तव यानी हे भगवान आपके मत में, अरहंत के मत में व्यर्थ यानी निष्फल है। तो इसमें
दोनों का जो है समन्वय इसके माध्यम से हो जाता है। यानी उन कार्यों के माध्यम से यदि संक्लेश उत्पन्न होता है, चाहे अपने में हो चाहे पर में हो, तो वो जो है वहाँ पर पाप के आश्रव के कारण के लिए, और यदि विशुद्धि का अंग है तो वो पुण्य के आश्रव का कारण है। अब यहाँ संक्लेश किसे कहते हैं, तो अष्टसती में, जो कि इन श्लोकों के ऊपर अकलंग देव ने 6ठी-7वीं शताब्दी में टीका लिखी, ये 2री शताब्दी में लिखा हुआ है। फिर बाद में अकलंग देव ने 6ठी-7वीं शताब्दी में इसके ऊपर टीका लिखी, उसमें उन्होंने अष्टसती में आर्त रोध ध्यान परिणाम संक्लेश, जो आर्त और रोध ध्यान के परिणाम होते हैं वो संक्लेश कहलाता है। और विशुद्धि क्या है, तद अभावा विशुद्धि, यानी उनका अभाव होना विशुद्धि है। तो यहाँ पर जो ये लक्षण बताया, अब इसमें जो क्षायक लक्षण वाला, जिसमें अविनश्वरी परम शुद्धि का अभिप्राय नहीं है, वो तो जो है निरवशेष रागादि के अभाव रूप होती है। उस विशुद्धि में तो पुण्य पाप के बंध के लिए कोई स्थान ही नहीं होता। इसलिए यहाँ पर विशुद्धि का आशय यहाँ पर आर्त ध्यान से रहित शुभ परिणति का है, और वह परिणति धर्म ध्यान तथा शुक्ल ध्यान के स्वभाव को लिए हुए होती है। अब उक्त पुण्य को देने वाली विशुद्धि आत्मा के विकास में सहायक होती है, जबकि संक्लेश परिणति जो होती है वो आत्मा के लिए अधः पतन में कारण होती है। अब विशुद्धि के कारण, विशुद्धि के कार्य और विशुद्धि के स्वभाव को विशुद्धि अंग कहा। इसी प्रकार से संक्लेश अंग में संक्लेश के कारण, संक्लेश के कार्य और संक्लेश का स्वभाव। अब इसमें स्वपरस्थम सुख दुख यदि विशुद्धि अंग को लिए होता है तो पुण्य रूप शुभ बंध का, और संक्लेश अंग के लिए हुआ होता है तो पाप रूप अशुभ बंध का कारण होता है। जहाँ तत्वर सूत्र में बंध के क्षेत्र में मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषा योगा बंध हेतवः, ये सूत्र है। तो जो बंध के हेतु हैं वो सारे सब संक्लेश के ही परिणाम हैं। इसलिए इस सूत्र से कोई भी यहाँ पर जो है विरोध नहीं आ रहा है। तो इसमें जो है इस प्रकार से, और जो दूसरा जो 6ठे अध्याय के सूत्र हैं, जहाँ पर काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः शुभा पुण्यस्य अशुभः पापस्य, तो इसमें भी जो शुभ काय आदि के व्यापार हैं उनको पुण्याश्रव का, और जो अशुभ काय आदि व्यापार हैं उनको पापाश्रव का हेतु बतलाया है। तो यह कथन भी यहाँ पर विरुद्ध नहीं पड़ता, क्योंकि कायादि योग के भी विशुद्धि और संक्लेश के कारण, यानी शुभ कार्य रहेंगे वो विशुद्धि के कारण रहेंगे, और जो अशुभ कार्य रहेंगे वो संक्लेश के कारण रहेंगे। तो उसमें कारण कार्य स्वभाव के द्वारा पुण्य पाप की व्यवस्था जो है समीचीन घटित होती है। तो जहाँ विशुद्धि के कारण जो सम्यक दर्शनादिक हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान इसके स्वभाव हैं, और विशुद्धि परिणाम उसका कार्य है। तो इस प्रकार से ये दोनों जो हैं यहाँ पर जो संक्लेश पाप के लिए और विशुद्धि जो है पुण्य के लिए, बंध के लिए कारण होता है। तो इसमें सुख दुख पुण्य रूप आश्रव बंध के कारण विशुद्धि के अंग होने से, यानी यहाँ पर इसके जो भंग बना रहे हैं उसकी अपेक्षा से, और कथनचित पाप रूप आश्रव बंध के कारण संक्लेश के अंग होने से, कथनचित जिसमें पुण्य पाप उभय रूप, यानी क्रम से यदि अपन दोनों को लेते हैं, यानी विशुद्धि और संक्लेश के अंग होने से उनमें दोनों ही उभय भी बन जाएंगे, और कथनचित अवक्तव्य भी बन जाता है, क्योंकि दोनों को एक साथ कह नहीं सकते। तो विशुद्धि संक्लेश का अंग ना होने से जहाँ ऊपर की अवस्था में वहाँ पर उनके ना तो उसके माध्यम से विशुद्धि है ना संक्लेश है, तो फिर वो दोनों ही बंध के कारण नहीं होते। इस प्रकार से नए विवक्षा को लिए हुए अनेकांत मार्ग से ही यहाँ पर पुण्य पाप की सही व्यवस्था बैठती है, और सर्वथा एकांत पक्ष हैं उनका आश्रय लेने से नहीं बनती है। इसलिए यहाँ पर एकांत पक्ष में दोष होता है, और वो पुण्य पाप को जो है व्यवस्थापक नहीं हो सकता। स्यादवाद नय के माध्यम से ही सारी व्यवस्थाएं समीचीन बैठती हैं। तो इस प्रकार से ये 9वां परिच्छेद पूर्ण हो गया। अब जो है 10वां परिच्छेद अपन कर लेंगे, उसमें भी ऐसा ही जो है अच्छा वर्णन, अभी जो है सरल सरल विषय ही अब इसमें बचा है। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के बस में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें,
दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। बिना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।